नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को द हिंदी बुलेटिन के तरफ से आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं खबरों की डिटेल पर। तो चाइना वांट्स इंडिया नॉट टू इंटरफेयर इन श्रीलंका टाइज। चाइना की ये स्टेटमेंट चाइना की झल्लाहट को दिखाता है, क्योंकि चाइना की काफी सारी परियोजनाएं श्रीलंका ने रद्द कर दी है। ये जग जाहिर है कि श्रीलंका ने किसके कहने पर चाइनीज परियोजनाओं को रद्द किया है। वह कंट्री इंडिया है। इंडिया की कई सालों की मेहनत अब रंग ला रही है। यही कारण है कि चाइना के विदेश मंत्री वैंग जिंग को मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि थर्ड कंट्री शुड नॉट इंटरफेयर चाइना श्रीलंका टाइज। आगे बढ़ने से पहले अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। यह स्टेटमेंट चाइना के विदेश मंत्री श्रीलंका में खड़े होकर दिया है। इस स्टेटमेंट से श्रीलंका भी आश्चर्यचकित हुआ है, क्योंकि अब चाइना खुले तौर पर इंडिया की आलोचना करने लगा है। यह स्टेटमेंट तभी आया है जब इंडिया ने श्रीलंका के साथ ऑयल टैंकर डील को सिक्योर कर लिया। इस डील से चाइना काफी हतोत्साहित हुआ है। इंडिया यही नहीं रुका। 2021 में इंडिया ने श्रीलंका पर प्रेशर डालकर चाइना का एक सोलर प्लांट प्रोजेक्ट को रद्द करवा दिया था। यह प्रोजेक्ट चाइना श्रीलंका के नॉर्दर्न क्षेत्र में लगाने वाला था, जो इंडिया के चेन्नई से काफी नजदीक था। आपको बता दूं कि चाइना श्रीलंका में प्रोजेक्ट के बहाने श्रीलंका को हथियाना चाहता था और साथ ही साथ इंडिया को काउंटर भी करना चाह रहा है। इंडिया भी अब चाइना के नक्शे कदम पर चलने लगा है। वह भी श्रीलंका को ऐड देने के साथ साथ श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करने लगा है। इंडिया ने श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट के त्रियोमालिका में ऑयल टैंकर डील 50 साल के लिए किया है। इसमें इंडिया अपने क्रूड ऑयल स्टोरेज करेगा। इस डील के तहत इंडिया का 49% हिस्सा रहेगा और श्रीलंका का 51% हिस्सा रहेगा। यही नहीं, इंडिया श्रीलंका को रोड, रेल, हॉस्पिटल आदि क्षेत्रों में भी मदद कर रहा है। इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया हर संभव मदद श्रीलंका को देगा, ताकि श्रीलंका चाइना के चुंगल से निकल सके। यही मदद इंडिया श्रीलंका को 2006 से करता तो शायद श्रीलंका चाइना के चुंगल में नहीं फंसता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। इंडिया को भी चाइना के स्टेटमेंट का जवाब देना चाहिए और लगातार देना चाहिए, ताकि दुनिया को चाइना की चाल का पता चले। वो श्रीलंका से सबक लें। चाइना श्रीलंका को ही नहीं बल्कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री को भी अपनी लोन देने वाली रणनीति के द्वारा अपनी जाल में फंसा चुका है। जानकारों की माने तो इंडिया चाइना के लिए सरदर्द बन चुका है। इंडिया चाइना द्वारा फेंके हुए जाल में चाइना को ही धीरे धीरे फंसा रहा है। अगर दूसरे लहजे में कहे तो इंडिया नहले पे दहला कर रहा है। इंडिया चाइना को श्रीलंका के साथ साथ अफ्रीकन कंट्री में भी काउंटर कर रहा है। इंडिया की यह रणनीति को देखकर चाइना काफी बौखला गया है। इस बौखलाहट में अनाप शनाप स्टेटमेंट जारी कर रहा है। चाइना की बहुत सारी परियोजनाओं को अफ्रीकन कंट्री ने भी रद्द कर दिया है। सिर्फ एक कंट्री को छोड़, वह पाकिस्तान है। जानकारों की माने तो वह दिन दूर नहीं है जब चाइना पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा कर देगा। खैर, आपको इंडिया की यह रणनीति कैसी लग रही है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।